हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि जैसे कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं और अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान हमें इतना दुख क्यों देते हैं? हाँ, आपका ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा उत्तम प्रश्न है और ये प्रश्न की हमें ज़रूरत भी है कि कहा जाता है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं और भगवान हमारे माता-पिता भी है, क्योंकि भगवान शास्त्र में कहता है कि पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं आई एम योर फीड गिविंग फादर, आई एम योर इटर्नल फादर। तो हम सबके जो इटर्नल माता-पिता है वो भगवान श्री कृष्ण है और हम जो कि आत्मा है, द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, तो हम उनके बच्चे हुए। तो एक पिता भले अपने बच्चों को दुख क्यों देगा? और जैसे कहा जाता है कि संसार में जो कुछ भी होता है वो भगवान की अनुमति से ही होता है, क्योंकि ये जगत किसने बनाया? ये जगत भगवान ने बनाया, भगवान की शक्ति ने बनाया। तो क्योंकि ये जगत भगवान ने बनाया तो यहाँ पर किसका नियम चलेगा? भगवान का नियम चलेगा। और इस जगत में ही हम दुख पा रहे हैं, तो फिर किसके कारण दुख पाएंगे? भगवान के कारण ही दुख पाएंगे। तो क्या वाकई में हमें भगवान ही दुख देते हैं? ये प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा पूछा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भगवान हमें दुख देते हैं तो सुख भी तो आता है, तो भगवान तो सुख भी देंगे हमें। तब तो हम भगवान को नहीं बोलते कि प्रभु आपने कितना सुख दिया, प्रभु कितना सुख दिया, तब हम नहीं बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कि सब कुछ हमने किया है। लेकिन जब भगवान दुख देते हैं तब हम कहते हैं इसने ऐसा किया, भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं करते। तो क्या भगवान ही हमें दुख देते हैं? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान हमें दुख नहीं देता, हमारा मन हमें दुख देता है। हम पहले ही अपने मन में ये सोच के बैठ जाते हैं कि अगर ये चीज हमें मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो चीज हमें मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर ऐसा नहीं होगा ना तो मैं दुख हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा। तो हम पहले ही अपने माइंड में दो सेक्शंस बनाते हैं। सेक्शन 1 ये होगा तो मैं खुश, सेक्शन 2 ये होगा तो मैं दुख। तो जब वैसा होता है जो हम चाहते हैं तब हम क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता जो हम चाहते हैं तब हम क्या होता है? तब हम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और फिर मिथ्या दोष लगाए कि भगवान ने ऐसा किया है, इस भगवान के लिए हुआ है, भगवान नहीं है। भगवान होते तो क्या मैं इतना दुख पाता? भगवान होते तो क्या मेरे माता पिता का देहांत होता? अगर भगवान होते तो मैं जो करना चाहता सब कुछ मुझे मिल जाता। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि हर चीजें हमारी अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगी। हम जो भी चाहते हैं वो हमेशा हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होने वाला। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके प्लान के मुताबिक सब कुछ होता है, हर चीज उसके अकॉर्डिंगली होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। अगर कोई ऐसा है जिसके अकॉर्डिंगली सब कुछ होता है तो वो सिर्फ भगवान ही है। सिर्फ भगवान के ही अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। लेकिन क्योंकि हमारे मन में ये कंट्रोलिंग नेचर है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, मैं जो चाहूं वो हो, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। और क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं होता तो हम भगवान को दोष लगा देते हैं। शास्त्र में आता है, श्रीमद् भागवतम के कैंटो 11 में एक अवंती ब्राह्मण नामक एक ब्राह्मण था। वो दुखों का कारण ढूंढता है कि हमें दुख देता कौन है भला। एक श्लोक आता है, नयम जनों में सुख दुख हेतुर ना देवात आत्मा गृह कर्म कालः मन परम कारणम अमानंती संसार चक्रम परिवर्तित। वो ढूंढता है कि संसार में दुखों का कारण कौन है, कौन हमें दुख देता है। नयम जनों में सुख दुख हेतुर, क्या आसपास के लोग हमें दुख देते हैं? मेरे आसपास के लोग, ये आसपास के लोग मुझे दुख देंगे। ये लोगों का ना, ये कलयुग है, लोग इतना अच्छे नहीं है, इन लोगों की वजह से मुझे दुख आ रहा है। फिर वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके आसपास अच्छे लोग घूमते हैं, जो कि उनके वेलविशर है, उनका अच्छा चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग दुखी दुखी रहते हैं। उनके आसपास अच्छे लोग रहने के बावजूद भी वो दुखी दुखी लेते हैं। तो अच्छा या बुरा व्यक्ति हमें दुख नहीं देता, तो कौन दुख देता है? फिर वो सोचता है ये समय दुख देता होगा, ये समय की वजह से होता होगा। ये काश शक्ति, समय अच्छा नहीं चल रहा जी, समय अच्छा नहीं चल रहा, सारे साथी चल रही है, शनि की दशा चल रही है जी, समय अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए मुझे दुख मिल रहा होगा। लेकिन भाई आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, पूरे जगत में 24 घंटे है, तो समय तो 24 घंटे ही चलेगा, तो समय क्यों दुख देगा? और समय तो भगवान की शक्ति है, क्या भगवान की शक्ति हमें दुख देंगी क्या? भगवान तो मंगलकारी है, क्या वो दुख देंगे हमें? तो अवंती ब्राह्मण सोचता है नहीं, समय दुख नहीं दे रहा, तो कौन दुख दे रहा होगा? फिर वो कहता है ये ग्रह हमें दुख दे रहेंगे, ग्रहों की दिशा खराब है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में गड़बड़ है जी, मैं मांगलिक हूँ, चार्ट में गड़बड़ है, इसलिए मुझे दुख मिल रहा होगा। मांगलिक लड़की नहीं मिल रही, मांगलिक हूं मैं, अब बिना मांगलिक लड़की के मैं शादी करूंगा तो मेरा हस्बैंड या मेरी पत्नी वो मर जाएगी। तो ये ग्रहों की दशा खराब है, शनि की साढ़े साती, राहु चढ़ गया भाई, क्या करे, अंगूठी पहने क्या? क्या ग्रह दुख दे रहे? फिर अवंती ब्राह्मण ने सोचा नहीं, ग्रहों भी हमें दुख नहीं देंगे, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलता है ना वो हमें हमारे कर्म के अनुसार मिलता है, तो ग्रह हमें क्यों दुख देंगे? तो क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलता है हमारे कर्म के अनुसार मिलता है, ग्रह तो हमें दुख नहीं देंगे, और ग्रह हमारे कर्म के 1% भी ज्यादा हमें दुख नहीं दे सकते, तो इसलिए ग्रह भी हमें दुख नहीं देंगे, ऐसा है।
तो फिर वो सोचता है दुख कौन देता है, ये देवी देवता दुख देते होंगे, ये देवी देवता नाराज है। जैसे हर चीज का एक देवी देवता है, जैसे आंख की जो पंखुड़ियां है ना, इसकी भी देवी देवता है और उस देवता का नाम है निमि। अगर निमि हमसे क्रोधित हो जाए तो हम ऐसे ऐसे झपका नहीं पाएंगे। लेकिन फिर वो सोचते कि देवी देवता भी हमें दुख क्यों ही देंगे, वो तो भगवान के भक्त है जी, एक भगवान का भक्त हमें क्यों दुख देगा। तो फिर सब कुछ सोचते सोचाते ढूंढते ढूंढते वो आता है मनः परम कारणम अमानंती संसार चक्रम परिवर्तयेत। ये मन ही है जो हमें दुख देता है। हम मन में ही ऐसा ऐसा सोच लेते हैं और ऐसा ऐसा जब नहीं होता ना, तब हम दुख पाते हैं। मान लो कोई साधु है, वो सुबह उठा, उसका लोटा चोरी हो गया जी। अगर वो ऐसा करे, अरे मेरा लोटा नहीं मिल रहा, लोटा 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 कौन ले गया मेरा लोटा कौन ले गया? अरे भाई लोटा है, लौट गया, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मान लो हमारी कोई डियर वन है जिनसे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, या फिर माता पिता जिनकी डेथ हो गई, कोविड-19 के समय बहुत लोगों की डेथ हो गई। भगवान ने मेरे माता पिता छीनने कोविड के समय क्या मेरे माता पिता इतनी जल्दी जाएंगे क्या? ये भगवान है ही नहीं। तो कोविड-19 के बाद ना बहुत लोग मंदिर आना बंद कर दिया कि मेरे डियर वंस लोगों का ना क्या हो गया, डेथ हो गया। पहले अगर 100% लोग मंदिर आते थे तो ये रेशियो कम के 70% लोग में आ गया, क्योंकि 30% लोग मंदिर आना बंद कर दिया, क्योंकि भगवान नहीं है। भगवान होते तो मेरे माता पिता को क्यों ले जाते? अरे भाई कर्म का खेल है, एक दिन ना एक दिन तो सबको जाना ही है ना इस जगत से। तो ये हमें जानना होगा कि एक दिन ना एक दिन तो सबको जाना ही है। तो उनको उस दिन जाना था तो वो चले गए ना। हमारा जो श्वास है ना वो गिन के है, जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन ही हमारा मृत्यु का एक्सपायरी डेट फिक्स्ड हो जाता है कि इस दिन आपको गुजरना है। तो कोविड-19 के समय बहुत लोगों के कर्म कटे और वो चले गए। हाँ, उनके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन इसके लिए हम भगवान को आरोप दे देंगे ऐसा तो नहीं है ना। ये संसार क्या है? ये संसार एक ट्रेन की तरह है। ट्रेन में जब हम उठते हैं तब हमारे साथ बहुत पैसेंजर्स भी उठते हैं, हमारे सीट के अगल बगल बैठते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ खाना शेयर करते हैं, बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। लेकिन क्या होता है, एक समय जिसका स्टेशन पहले आता है वो उतर जाता है जी। जिसका स्टेशन पहले आता है वो उतर जाता है। हम तो नहीं कहते नहीं मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपको मेरे घर जाना होगा जी, आपको मेरे घर जाना। ऐसा होता है क्या? उसके भी भाई काम है, हमारा भी काम है, हम अपने कर्म के अनुसार भोग रहे हैं यहाँ पर। तो फिर ये संसार भी ऐसा है, कोई हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। पीपल शुड कम एंड गो बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। कृष्णा इज द हार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर हमें किसी के बारे में सोचना है और किसी के मन में लगाना है तो भगवान के बारे में सोचना है। ऐसे करके हमको पता चलेगा कि भगवान हमें दुख नहीं दे रहे। और एक बात जो आती है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम मन में उस चीज से आसक्त हो जाते हैं जो छूटने वाली है, जो छूटने वाले उस चीज से आसक्त हो जाते हैं। दो प्रकार के दुख है, एक जो है जो वास्तविक दुख है, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वास्तविक दुख है। और ये इस दुख के बारे में कोई चिंता ही नहीं करता। अरे भाई जन्म हो गया जी, पार्टी जी, बर्थडे। अरे भाई हर एक साल बर्थडे, तुम एक साल मर रहे हो जी, एक साल तुम्हारा मृत्यु आ रहा है, एक साल पास तुम जा रहे हो। तो जन्म का कोई बात नहीं करता। आप सोचिए 9 महीने आप अपने माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए हो, और वो भी एक ऐसी जगह में जहां पर मल मूत्र सब है और अंधकार, कितना कष्टदायक है। फिर जन्म होता है, फिर बच्चा रोता है, फिर उसको बीमारियां लगती है, लेकिन फिर भी बीमारी के बाद वो वापस से जो उत्पाद करता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। इस 4 वास्तविक दुख के बारे में कोई प्रश्न नहीं करता। दूसरा जो दुख है, जो क्या है, ऐसा दुख जो हमसे छूट जाती है। जैसे हमारा मन लगता है सुख में, और हम सुख को पकड़ लेते हैं और उस सुख से इतनी ज्यादा हम आसक्त हो जाते हैं, इतना ज्यादा हम आसक्त हो जाते हैं ना उस सुख से। फिर जब वो सुख छूट जाता है हमसे, तो जितना ज्यादा खुश उस सुख से मिलता था उतना ही ज्यादा दुख हमें मिलता है जब वो हमसे छूट जाता है। जैसे अगर कोई गाड़ी में जाए और बुक पड़े, तो जब हिलता है ना बुक, क्योंकि गाड़ी हिल रही है तो बुक हिलता है, तो नौजिया फील होता है, थोड़ा सा तनाव सा फील होता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर घर में बुक पड़े तो नौजिया नहीं होता, क्योंकि एकदम स्टेडी है। तो ऐसी चीजें जो कि अनस्टेबल है, जो कि अनस्टेडी है, अगर हम उसमें अपना दिमाग लगाएंगे, उसमें अपने मन को लगाएंगे, तो क्या होगा, हमें नौजिया फील होगा, मतलब हम दुख पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं जो स्टेडी हो, जो कभी हमसे ना छूटे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, LIC पॉलिसी जो कभी भी हमारे से ना छूटे, तो वो कौन है? वो है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। एक भगवान श्री कृष्ण ही है जो हमारे साथ हमेशा है, परमात्मा के रूप में। सिर्फ इस बॉडी में नहीं, जब हम कीड़े मकोड़े की बॉडी में भी थे ना, तब भी भगवान परमात्मा के रूप में उस बॉडी में थे हमारे साथ। भगवान ने ऐसे नहीं किया अरे तू कीड़ा मकोड़ा है जी, इसके बॉडी में जाऊंगा, छी मल में रहता है ये मल का कीड़ा, इसके बॉडी में जाऊंगा नहीं। भगवान तब भी हमारे साथ है और अभी भी हमारे साथ है। तो अगर कोई ऐसा चीज है जो कभी भी हमसे नहीं छूटने वाला, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए।
चैंटिंग करनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, और इससे हमें पता चलेगा कि भगवान हमें दुख नहीं देते। और जो बात है कि जैसे हम पहले जिक्सो पजल बनाते थे, बचपन में जिक्सो पजल बनाते थे, एक पीस वहां से लिया, एक पीस वहां से लिया और जोड़ा, फिर अंत में जाके एक बहुत सुंदर सा चित्र बनता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा है। प्रभु क्या करता है, वी प्लान आवर फ्यूचर बाय सीइंग आवर प्रेजेंट। कृष्ण सीज आवर फ्यूचर एंड प्लान्स आवर प्रेजेंट। हम अपने प्रेजेंट को देख के क्या करते हैं, अपने फ्यूचर को बनाते हैं, और भगवान हमारे फ्यूचर को पहले ही देख लेते हैं और इसलिए हमारे प्रेजेंट को बनाते हैं। और कभी कभी भगवान क्या करते हैं, हमारे इस पार्ट का ऐसा जोड़ते हैं, उस से एक पजल लेके वैसा जोड़ते हैं, फिर हम सोचते हैं इतना, कभी कभी भगवान का प्लान ना बहुत ही ज्यादा हार्श होता है, तब हमें दुख मिलता है कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वी नीड टू बी पेशेंट। अंत में भगवान एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाएंगे हमारा, तो हमें बस सब्र रखना है। वी नीड टू हैव पेशेंस। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो हम क्या हो जाते हैं, इम्पेशेंट। और जब हम इम्पेशेंट हो जाते हैं तब हमें मानना होगा कि आई एम पेशेंट। तो हम पेशेंट बन जाते हैं जब हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। तो इसलिए इफ वी फॉरगेट कृष्णा then this world is dukhalyam ashashvatam, but if you remembers Krishna then this world is vishwam purna sukhayate vidhi mahendra dishchakitayate yat karunaya kataksh vaibhavatam tam गौरम एवस्थुमा। कि अगर हम भगवान को भूल जाते हैं तो दुख है, लेकिन अगर हम भगवान को हमेशा स्मरण करते हैं और भगवान के साथ जीते हैं तो क्या होता है, हमें सुख की अनुभूति होती है। जैसे आप मंदिर में आइए, इस्कॉन टेम्पल में आइए, देखिए सब लोग कितने खुश है, ये ब्रह्मचारी से भक्त है कितने खुश है, क्योंकि वो भगवान के साथ हमेशा रहता है। तो इस प्रकार से ये सैडनेस कुछ नहीं है, हाथ ऊपर करना है, कहना है जारे जैसे नचाए तैसे करे नित्य। हे प्रभु, आप जैसा करना चाहते हैं मेरे जीवन के साथ आप कीजिए, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं और आप मंगलकारी है प्रभु। मंगल भवनो मंगलहारी द्रवोषु दशरथ अजीर विहारी। आप सिर्फ मंगल ही करेंगे, अब अमंगल कैसे कर सकते हैं, आप तो मंगलकारी है। जैसे सूरज सब कुछ कर सकता है लेकिन अंधकार नहीं दे सकता, उसी प्रकार से भगवान भी सब कुछ कर सकता है लेकिन अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकते। हरे कृष्णा।